दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार हुई है। और इससे पहले हमने बात की थी कि संविधान सभा का गठन है वो किस प्रकार किया गया और कैसे किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में यही चीज पढ़ी थी कि कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार हमने 389 सदस्यों का चयन किया है और 389 सदस्य थे वो किस प्रकार चुने गए थे तो वो हमने बात करी पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखे, वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि 389 सदस्य चुने जा चुके हैं, यानी कि 389 सदस्यों का चुनाव हो चुका है, ये चुन करके आ चुके हैं। और इनमें हमने बात की थी कि 389 में से 208 तो कांग्रेस के सदस्य थे, इनमें से 73 सदस्य आपके मुस्लिम लीग से थे और ये मुस्लिम लीग जिन्ना पार्टी, और 15 जो सदस्य थे अदर थे यानी कि अन्य। इस तरह से 389 सदस्यों का चुनाव हो चुका है, यानी कि ये जीत करके आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इनकी मीटिंग होगी किसके लिए, संविधान निर्माण के लिए। किसके लिए होगी कि भाई अब संविधान निर्माण करना है। भाई संविधान निर्माण के लिए तो इनका चुनाव हुआ है कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार। तो ये जो 389 सदस्य जीत करके आ गए और अब इनकी मीटिंग प्रारंभ होती है, यानी कि इनकी मीटिंग जैसे ही प्रारंभ होगी तो उसे ही हम कहेंगे कि अब ये संविधान निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो यह है अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि इनकी बैठकें। तो दोस्तों सबसे पहली बैठक होती है आपकी, सबसे पहली बैठक अगर हम बात करें तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए संविधान की प्रथम अधिवेशन की पहली बैठक, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, प्रथम अधिवेशन और प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक कौन सी, प्रथम बैठक कब हुई है। तो इनको मिटा देता हूं, ये सदस्य हैं जो जीत करके आए हैं। तो प्रथम बैठक है आपकी 9 दिसंबर 1946। आपको ठोक के याद रखनी है, ये जरूरी है क्योंकि पूछी जाती है ये कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। तो ये संविधान सभा की पहली बैठक है जब इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और कहा, संसद भवन दिल्ली। कहा, संसद भवन दिल्ली में। संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में। वहां पहली बैठक होती है। अब इस बैठक में भाई देखो इसका एक अध्यक्ष चुना जाएगा। तो याद रखना है कि जो पहली मीटिंग थी या बैठक थी, इसमें संविधान के लिए परमानेंट अध्यक्ष नहीं, एक टेम्परेरी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो जिसे हम कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। क्या, अस्थायी अध्यक्ष, या इसे हम कार्यवाहक अध्यक्ष भी कह सकते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष। और वो कौन थे दोस्तों, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। आप नोट्स बना सकते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया, ये बात और पूछ ले भाई, तू पूछ ले। तो देखो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे जो ये 389 सदस्य चुन करके आए थे या जीत करके आए थे। इन 389 सदस्यों में सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य थे, यानी कि सबसे वरिष्ठतम यानी उम्र दराज व्यक्ति कह सकते हैं, तो वो कौन थे, यही थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि वरिष्ठतम सदस्य थे। किनके, किसमें से, भाई ये इन्हीं में से तो थे जो 389 सदस्य चुन करके आए थे, कहीं अलग से थोड़ी थे। तो ये सबसे कह सकते हैं वरिष्ठतम सदस्य थे। तो इसलिए इनका क्या बनाया गया, इनको अस्थायी अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष इनको चुन लिया गया। वैसे इसके जो नाम इनके नाम का जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव किन्होंने रखा था, तो दोस्तों वो था जेवी कृपलानी के द्वारा। किसके, जेवी कृपलानी द्वारा, जेवी कृपलानी है ना, इनके द्वारा रखा गया था। चलो प्रस्ताव, लेकिन ये कितने दिन, कब बैठक है, 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक होती है भैया प्रथम अधिवेशन की दूसरी बैठक, ये भी याद रखनी है ना। प्रथम अधिवेशन और प्रथम अधिवेशन की ये दूसरी बैठक। चलो दूसरी बैठक, और ये दूसरी बैठक कब होती है, 9 के बाद में 2 दिन बाद, और अगली इसके भी 2 दिन बाद, यानी कि पहली 9, दूसरी 11, तीसरी 13, यानी कि तीनों में 2-2 दिन का गैप है, पहली, दूसरी, तीसरी में। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखो प्रथम बैठक
तो 9 के 2 दिन बाद कितना, 11 दिसंबर, है ना, 11 दिसंबर 1946 को आपकी दूसरी बैठक हुई। अब ये जब दूसरी बैठक हुई थी तो यहाँ एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया है, ठीक है ना, यानी कि जिसे हम कहेंगे स्थायी अध्यक्ष। तो इस संविधान सभा के सदस्यों में से एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और वो स्थायी अध्यक्ष दोस्तों किसको बनाया जाता है, वकील थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहां से आते हैं, बिहार से आते हैं राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, कौन, राजेंद्र प्रसाद, 2 बार राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद, वकील थे, बिहार से आते हैं, है ना, बिहार से संबंध है। और इसी समय एक उपाध्यक्ष का और चुनाव किया गया, उपाध्यक्ष और बनाया गया दोस्तों। तो उपाध्यक्ष बनाया गया था H.C. मुखर्जी। किसको बनाया गया, H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी ऐसे नाम आता है ना, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये थे दोस्तों दूसरी बैठक की बातें, ठीक है ना, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। इसके बाद में आप तीसरी बैठक पढ़ेंगे, ठीक है ना, कौन सी, तीसरी बैठक। तो दोस्तों तीसरी बैठक इसके 2 दिन बाद, तीसरी बैठक कब है, 13 दिसंबर 1946। भाई अभी तो कह सकते हैं कॉलम पूर्ति चल रही है ना, देख रहे हैं किसी को सदस्य, किसी को कुछ बनाया जा रहा है, कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं, क्योंकि ये किसके लिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए क्या हो रही है, बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तो उसी में मसौदा तैयार किया जा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन को क्या बनाना है, किसको क्या काम सौंपना है। भाई तभी तो ये थोड़े एक ही व्यक्ति को सारा काम सौंप दे जाए, कितना बड़ा संविधान है उसको एक व्यक्ति बना ले, तो ऐसा नहीं है। यानी कि भाई ये 389 सदस्य हैं, इनमें से जिनको चुना जाएगा वही चीज तो होगी, तो वो चीज है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज और याद रखना, यहाँ जो प्रथम अधिवेशन की जो पहली बैठक हुई है, यहाँ आपकी जो मुस्लिम लीग है या सदस्य जो जिन्होंने भाग लिया है वो सदस्य थे, यहाँ 211 सदस्य थे, है ना, 207 कांग्रेस से और 4 ये केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, है ना, 211 सदस्यों ने भाग लिया। किसमें, बैठक में, पहली बैठक में। इसमें आप यहाँ चीज और लिख सकते हैं कि देखो जो रियासतें थी, भाग जिन्होंने नहीं लिया है इस बैठक में, भाग किन्होंने नहीं लिया है, भाग नहीं लिया, किन्होंने नहीं लिया, थोड़ा सा ये रह गया था शायद, है ना, तो भाग एक आपकी जो रियासतें थी, ठीक है ना, उन रियासतों ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया, ठीक है ना, कौन सी रियासतों ने। उसके बाद में रियासतों में एक हैदराबाद रियासत का नाम आएगा। जो हैदराबाद रियासत है दोस्तों वो तो अंत तक शामिल नहीं होती है संविधान निर्माण में, तो हैदराबाद तो एंड तक बाहर रहती है। एक मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग भी इसमें भाग नहीं लेती है ना, मुस्लिम लीग भी भाग नहीं लेती है। तो इन रियासत और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, बाकी के लिया है भाग। तो मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग की पूछा जाता है क्यों भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 389 में से कितनी सीटें जीत कर आए थे, 73 सीटें जीत कर आए थी मुस्लिम लीग। तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के लिए उचित प्रतिनिधित्व नहीं था संविधान सभा में। भाई अपनी तो उनका देखो, उनको प्रतिनिधित्व मिले या नहीं मिले, उनकी बात रखी जाए या नहीं रखी जाए, अगर हम रखते तब भी उनके दिमाग में यही होता कि शायद हमारे साथ मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो भले ही हम नहीं करते भेदभाव, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज थी, मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष वगैरह हम उनके कह सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कही कि उन्होंने इस संविधान सभा का ही बहिष्कार कर दिया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। चुनाव तो लड़े, जीत करके भी आए, लेकिन संविधान सभा की जो मीटिंग या बैठक हुई थी उनमें कोई भाग नहीं लिया है। तो ये अलग है ना, इसी से रिलेटेड है। तो तीसरी बैठक हो जाती है 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। तो तीसरी बैठक जब 1946 को होती है तो यहाँ आपको मोस्ट है ये बैठक है, इनकी डेट वेट याद रखनी है आपको। यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था भैया, है ना, क्या रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है दोस्तों, यानी कि जो संविधान के उद्देश्य थे, संविधान के उद्देश्यों का प्रस्ताव, है ना, क्या उद्देश्य है इसका, है ना, ये चीज थी। तो इसको पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को किसने, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किन्होंने पेश किया दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव पेश। इस प्रस्ताव को यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है नेहरू जी के द्वारा,
इनके प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। बात आ रही है समझ में, संविधान सभा ने स्वीकार किया है। भाई ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, अब देख लो। ये 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन जिसको जो स्वीकृति मिली है, स्वीकार किया गया है किसने, इस संविधान सभा ने। यह है ना, ये संविधान सभा की तो बैठक है, संविधान सभा की बैठक है ना। तो इस संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या भैया, आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, देखिए। तो आप जो सरकारी बुकें होती हैं क्लास की, तो उनमें प्रस्तावना उद्देश्य का ऐसा लिखा आता है, शायद लास्ट के पेज पर आता है, जो उसमें ऐसा लिखा था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। तो ये जो शब्द लिखे हुए वही क्या है, उद्देश्य का है, यानी कि वो प्रस्तावना है ना, वही प्रस्तावना क्या है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है। तो इनको हम उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हैं या प्रस्तावना, बात एक ही है, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो भैया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की क्या है, प्रस्तावना, या इसको हम उद्देश्य का भी कह देते हैं, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का है ना। कब, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की और ये 22 जनवरी 1948 को स्वीकार की है, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, आपके काम की है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अकेले ही व्यक्ति लगे हुए हैं सब काम सेटअप वगैरह जो कुछ भी है। तो दोस्तों जरूर आपसे यही मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो ये थी प्रस्तावना। तो दोस्तों हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे आज ही, इसी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखो ये प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी, तो देखते हैं कि ये जो प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। और क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का हृदय, आत्मा। आत्मा किसने कहा है भैया, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया है। संविधान की आत्मा किसके द्वारा, ठाकुर भार्गव दास के। संविधान की जन्म कुंडली कहा है, तो वो जन्म कुंडली के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। भारतीय गणराज्य की कुंडली भी कहा है, तो वो किसको कहा है, प्रस्तावना को ही कहा है। प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है, प्रस्तावना की भाषा भैया हिंदी भाषा है, ठीक है ना। संविधान की वो प्रस्तावना की भाषा हिंदी है। चलो देख लेते हैं थोड़ा प्रस्तावना के बारे में।